अस्सलाम वालेकुम। एएसएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान के सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि अफगान सरजमीन से टीटीपी के दहशतगर्दों की दरानंदाजी का सामना है। कलदम टीटीपी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। अलकायदा, अल-खवारिज, टीटीपी और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बदस्तूर सरगर्म है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई और अब दुरुस्त वक्त आने पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। व्हाइट हाउस में दिए गए इशारे पर इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई, उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल बनाया है, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से गजा में जंग बंदी की ख्वाहिश का भी दावा किया और कहा कि हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस के सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से जंग खत्म नहीं की। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का भी ऐलान किया और बताया कि भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करने के करीब है। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत और ईरान बॉर्डर की तरह अफगानिस्तान पर भी इंतजामात होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार में ज्यादातर अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगान शहरियों ने हमारी ट्रांसपोर्ट पर कब्जा कर रखा है। अफगान शहरियों ने गैर कानूनी कॉलोनियां बना रखी हैं। अब भी पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख अफगान शहरी बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अदारों पर डालना गलत बात है। अली अमीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाया। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और अदारों पर तनकीद की। वफाक की जानिब से अली अमीन गंडापुर को जरूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि पीटीआई के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर 2 नंबरी के इल्जामात लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के बयानात को नजरअंदाज करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सफारतखाना मौजूद है। अफगानिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। वफाकी हुकूमत ने पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया है। पेंशन में 7% इजाफे का इतलाक रिटायर्ड सिविलियन आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियों को खत्म कर दिया गया और नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी रहेगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इस्लामाबाद और गर्दोनवां में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, हफ्साबाद, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में बारिश होने की तवक्को है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एएसएम न्यूज़।